तो भाई आज 22 मार्च को बाली में न्यू ईयर मनाया जाता है। और बाली जैसे आपको पता है कि डोमिनेंट हिंदू ही है। तो यहाँ पे कोई भी लाइट्स वगैरह बिल्कुल नहीं जलाते रात को। यहाँ पे साइलेंट डे डाउन होता है। और अभी देखिए आप, मैं रूम के बाहर आया हूँ और कुछ भी नहीं दिख पा रहा, बिकॉज़ आप सिर्फ अंदर लाइट्स थोड़ी सी जला सकते हैं, वो भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा ढक के रखना पड़ेगा। और अगर कोई थोड़ी बहुत लाइट दिख भी रही है, ये एक दूसरे गेस्ट हैं जो होटल में रह रहे हैं, क्योंकि होटल्स जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं कमर्शियल, वहाँ पे अलाउ करते हैं कि आप लाइट्स जला पाएँ, क्योंकि नेचुरली जो लोग और कल्चर से आ रहे हैं उन पे ये रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। ओके तो भाई निपी क्या होता है मैं आपको सारा समझाता हूँ। निपी बेसिकली बालिनीज हिंदूज़ के लिए न्यू ईयर होता है और ये हर साल डिफरेंट डेट को आता है और इसको बालिनीज हरी राया निपी भी कहते हैं। जैसे कि इस साल ये 22 या 23 मार्च को था, बट नेक्स्ट ईयर जो कि 2024 में ये आएगा आई थिंक 11th ऑफ मार्च को। तो हर ईयर इसका डिफरेंट डेट्स होती हैं। और जैसे कि जो वर्ल्ड वाइड कैलेंडर हम फॉलो करते हैं, जो पूरी दुनिया फॉलो करती है, जो कि आई थिंक जॉर्जियन कैलेंडर है, तो वो है जैसे कि 2023 चल रहा है। तो अभी जो बालिनीज़ के लिए अभी 2023 में निपी आया था, ईयर 1945 बालिनीज पीपल के लिए शुरू हुआ है 1945। तो बेसिकली निपी के टाइम में अराउंड 4-5 डेज़ का इनका परेड्स होती हैं, जो भी सारी फेस्टिविटीज़ होती हैं। तीन मेन इवेंट होते हैं बेसिकली। इनमें से एक मेलास्ती होता है, एक पेन गेरुपान, मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा, मुझे ऑब्वियसली मैं बालिनीज नहीं हूँ तो प्रॉपरली प्रोनाउंस नहीं करना आता है। और जो थर्ड होता है वो साइलेंट डे ही होता है, जो न्यू ईयर्स डे होता है। तो जो फर्स्ट है जो मैंने आपको बताया है, उसमें तो ये बेसिकली प्यूरिफिकेशन रिचुअल्स होते हैं। बालिनीज पीपल डिफरेंट उनके जो एरियाज़ लगते हैं वहाँ पे जाते हैं, बीचेस पे, और वहाँ पे खुद को प्योरीफाई करते हैं। उसकी डिफरेंट रिचुअल्स हैं। और जो सेकंड होता है पन गे रुपकान, इसमें क्या होता है कि जो मॉन्स्टर्स बनाए होते हैं जो आपको वीडियो में दिखेंगे, उनको ये पूरे आइलैंड पे डिफरेंट एरियाज़ के लोग डिफरेंट परेड्स निकालते हैं। और इनका मानना ये है, इसके पीछे जो भी इनके बिलीफ हैं वो मैं आगे आपको बताता हूँ। बट इसमें बेसिकली होता है कि जो बैड स्पिरिट्स हैं वो इन ये जो मॉन्स्टर्स हैं इनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद इनको जला दिया जाता है। उससे जो जो वो बैड स्पिरिट्स हैं वो भी नष्ट हो जाती हैं, जो बैड एनर्जी है। Teriakan pun keluar dari sang Sutasoma dengan nada tegas menghentikan kejadian tersebut. Tak terima akan perlakuan Sutasoma. Kemunculan sifat amarah sang macan. तो अभी जो ये आपको स्क्रीन पे मैंने दिखाया, फुटेज दिखाई, इसमें ये जो बड़े बड़े मॉन्स्टर्स थे, डरावने मॉन्स्टर्स थे, इनको बेसिकली ओगो ओगो कहते हैं लोकल लैंग्वेज में। तो ओगो ओगो ये फॉर्म से बनाते हैं, इसको बैम्बू से बनाते हैं, कागज़ से अलग अलग तरीके से बनाते हैं इसको ओगो ओगो को। और इसको पूरे परेड किया जाता है पूरे बाली आइलैंड में। और जैसे कि डिफरेंट बाली के एरियाज़ हैं, आपने मेरे पुराने व्लॉग में देखा होगा, कुता, सेमिन्याक, चैंगू, सानोर, सो मैनी एरियाज़। तो इन सारे एरियाज़ में ऑब्वियसली डिफरेंट गाँव के लोग या डिफरेंट एरियाज़ के लोग अपनी अलग परेड बनाते हैं और अपने उनके अलग मॉन्स्टर्स होते हैं। और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि इनकी परेड्स के बाद ये जो ओगो ओगो मॉन्स्टर्स होते हैं, मानना ये है कि ये जो जितनी भी जो बैड एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है आइलैंड पे, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बाद में इनको जला दिया जाता है। तो मानना यही है कि उसके साथ वो जो नेगेटिव एनर्जी है वो भी भस्म हो जाती है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने ये देखी
कि ये जो ओगो ओगो मॉन्स्टर्स बनाए जाते हैं इनमें से कुछ तो जैसे कि माइथोलॉजिकली डीमंस दिखाए गए हैं डिफरेंट कल्चर्स में, चाहे वो बुद्धिस्ट कल्चर्स हों या हिंदू कल्चर्स हों, वो भी होते हैं। प्लस लोग अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से अलग अलग मॉन्स्टर्स बनाते हैं। जैसे कि एक तो मैंने मॉन्स्टर देखा जिसमें ऐसे लिटरली लग रहा था जैसे कोई यूरोपियन टूरिस्ट फीमेल हो और उसको एज अ जैसे कोई हिपी टाइप ड्रेस नहीं डाली होती, तो वैसे बना के उसको एज अ मॉन्स्टर, एज अ ओगो ओगो दिखाया जा रहा था। सो बेसिकली व्हाट दैट मीन्स इज कि लोग अपनी इमेजिनेशन को फुल एक्सटेंट तक लेके जाते हैं। इवन मैंने मार्वल के भी कुछ विलन्स वगैरह देखे, एक स्पाइडरमैन के विलन का ओगो ओगो बनाया हुआ था। ओके, तो अभी बात करते हैं निपी डे की। भाई मैं तो निपी डे में मैंने होटल बुक कर लिया था, क्योंकि मुझे था कि भाई मैं तो अपनी एडिटिंग वेडिटिंग करूंगा, बाहर आप जा नहीं सकते हो। तो भाई निपी डे को हो जाता बहुत आगे ही है, ठीक है। तो उसमें आप बिल्कुल बाहर नहीं जा सकते, कोई पैसे नहीं निकाल सकते, आपने बाहर नहीं जाना है। प्लस आप बेसिकली कुकिंग नहीं कर सकते, आपने बेसिकली बहुत से लोग फास्टिंग करते हैं, जो भी ऐसी चीज़ें हैं जिनको इंडल्जमेंट कहा जाए तो वो आपको रिफ्रेन करनी होती हैं, वो आपको नहीं करनी होती हैं। और पूरा दिन आप मेडिटेट करते हो, पूरा दिन आप फास्टिंग करते हो, ठीक है। तो इससे क्या होता है, साइलेंट डे के पीछे बेसिकली लॉजिक क्या है कि जो ओगो ओगो परेड से इतना शोर मचाने से, क्योंकि इन परेड्स में मैंने आपको दिखाया है कि बहुत सा शोर होता है, बहुत सी लाइट्स यूज़ की जाती हैं, इससे जो स्पिरिट्स होती हैं वो खींची चली जाती हैं, वो इससे अट्रैक्ट होती हैं। और अट्रैक्ट करने के बाद लिटरली अगले दिन परेड्स के जब फर्स्ट डे होता है निपी का, न्यू ईयर का, तो तब ये साइलेंट मनाते हैं। तो उससे ये जो स्पिरिट्स हैं, ये जो बैड एनर्जीज हैं, इनको लगता है कि यहाँ पे तो कोई रहता ही नहीं है और वो वापस चली जाती हैं। तो मानना ये है तो ऑब्वियसली वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में अलग अलग कल्चर्स के अलग अलग मानने हैं। तो निपी डे का बेसिकली बालिनीज पीपल के लिए यही इंपॉर्टेंस है और यही मीनिंग है। तो भाई जैसे आपको बताया है कि खाना आप कुक नहीं कर सकते, ठीक है, बाहर नहीं जा सकते, बहुत सी जगहों पे तो मैंने सुना है इंटरनेट भी बंद हो जाता है, लाइट्स नहीं जला सकते। हाउएवर मैं टूरिस्ट था, मैं आपको पता ही है सोलो बैकपैकिंग टूरिस्ट हूँ, और टूरिस्ट के लिए थोड़ी सी लीनियंसी है, थोड़े से रूल्स इतने स्ट्रिक्ट नहीं हैं, बट उसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी कर सकते हो। आपको लीनियंसी इस तरह दी जाती है कि आप अपने अगर होटल रूम में बैठे, अपने रिजॉर्ट में बैठे, रिजॉर्ट की विसिनिटी के अंदर ही अगर फॉर एग्जांपल आपके रिजॉर्ट में स्विमिंग पूल है तो आप वहाँ स्विमिंग करने जा सकते हो, ठीक है। और अगर आपके पास इंटरनेट एक्सेस है तो अपनी मूवीज़ वगैरह देख सकते हो, बट उसका वॉल्यूम आपको इतना रखना होगा कि वो आपके ही रूम तक सीमित रहे। और रात को अगर आप लोग बिजली जलाते हो, कोई लाइट्स वगैरह जलाते हो, तो आपको अपने कर्टन्स अच्छी तरह से बंद रखने होंगे, वो लाइट बाहर ना जाए, क्योंकि इस दिन पूरा बाली आइलैंड बिल्कुल डार्क होता है। जैसे कि मैंने शुरू में आपको वीडियो में दिखाया है, तो पूरा डार्क होता है, कोई भी लाइट नहीं होती, इतना डार्क होता है कि इनफैक्ट जो स्काई होता है ना भाई, बहुत ही मतलब क्लियर हो जाता है, वहाँ से आप स्टार्स देख पाते हो, बहुत ही क्लियर स्काई होता है। मैंने एक फ़ोटो खींची थी निपी वाले दिन, मैंने अपने इंस्टाग्राम पे डाली हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल तो आपको पता ही है, फॉलो माई ऑर्बिट है भाई। अगर आप रेगुलरली मेरे व्लॉग्स देखते हो तो फॉलो माई ऑर्बिट है सारी सोशल मीडिया हैंडल्स पे, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, एवरीवेयर।
ओके, तो अभी क्वेश्चन ये है कि अगर आप लोग निपी के टाइम पे बाली में आना चाहते हो, आपको आना चाहिए कि नहीं? देखो यार, कुछ इसके फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। मैं तो आपको अपनी पर्सनल ओपिनियन दे सकता हूँ, ठीक है? बाकी द डिसीजन इज़ योर्स, एंड ऑब्वियसली जो मेरी ओपिनियन है शायद आपके ओपिनियन से मैच ना करे। देखिए, अगर तो आप आए कुछ दिन के लिए रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत से टूरिस्ट ऐसे ही होते हैं जो 4, 5, 10 दिन के लिए आएंगे, तो उनके लिए एक दिन भी ऐसे एक होटल में कन्फाइंड होकर रहना, कुछ ना कर पाना बिग डील है, क्योंकि आइटनरी बहुत टाइट होती है। और मुझे पता है कि अगर आपके पास लिमिटेड डेज हों तो उसमें से 1 या 2 दिन भी ख़राब हो जाएं तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो मेरी ओपिनियन में अगर आपके पास टाइम का लिमिटेशन नहीं है तो भाई आई थिंक ये वंस इन अ लाइफ टाइम है, क्योंकि बाली में कुछ ही लोग होंगे जो बार बार जाते होंगे, ठीक है? तो इससे आप बहुत ही रिच बालिनीज कल्चर को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मैंने ऐसी परेड्स पहले नहीं देखी। मैं जानता हूँ कि साउथ इंडिया में थोड़ी सी होती हैं, बट आई थिंक इंडिया में हम स्लोली अपना जो रिच कल्चर है उसको या तो मॉडर्नाइज कर रहे हैं या फिर उसको लूज अप कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ देखना, और वो भी बहुत ही पुराने रीति रिवाज के साथ, वो मेरे लिए काफ़ी सरप्राइजिंग था। और कि वो अभी भी इतनी प्रिसाइजली अपने कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। तो ये वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, जैसे मैंने बोला है, हो सकता है। तो डेफिनेटली अगर आपके पास टाइम है सिर्फ परेड्स के लिए, इस टाइम पे आप डेफिनेटली आइए। तो इस साल तो मैंने आपको बता ही दिया, जो निपी था वो 22 मार्च को था, जो निकल चुका है। नेक्स्ट ईयर ये कब आएगा, और एक्चुअली मैं आपके लिए अगले कुछ साल ही कवर कर देता हूँ। तो अगर आपका अगले 3-4 साल में भी प्लान बनता है तो आपको निपी की डेट्स पता होंगी, और आप अपनी हॉलीडेज़ अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट ईयर 2024 में निपी होगा 11 मार्च को, और 2025 में होगा 29 मार्च को, और 2026 में ये होगा 19 मार्च को। एनीवे, ये डेट्स आप निपी को गूगल करके विकिपीडिया पे खुद भी ढूंढ सकते हैं अपनी हॉलीडे प्लान करने से पहले। Put attention to your mind, to your speech, and to your body action. Because 90% of our action are beyond unconscious. That's why Nyepi is not just stopping all the plane and the activities of the daily life, but it's also to be able to put attention to your inner life, your mind, your heart, your speech, your action. So that's the main message, and good luck and happy Nyepi for tomorrow to everyone. गुड मॉर्निंग भाई लोग। अभी बजे हुए हैं सुबह के 4:30। कल रात ये तो काफ़ी छोटा बच्चा है, आई थिंक कुछ घंटों का ही होगा। Doing good, man. How are you? Good. How are you feeling, brother? I'm great. Awesome. भाई, अभी तक तो मैं यहाँ पे अकेला ही हूँ। पहले कुछ लोग थे मेरे साथ,